यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की का यह बड़ा बयान जिसका जिक्र मैं कर रहा था, अगला एक हफ्ता ताबड़तोड़ हमले बोलेगा रूस। मिसाइल खत्म होने तक भीषण हमला जारी रहेगा। रूस की मिसाइलें जब तक खत्म नहीं होती तब तक उसका ये आतंकी हमला जारी रहेगा। एग्जैक्टली ये वर्डिंग है, टेरर अटैक्स विल कंटिन्यू टिल द टाइम दे हैव मिसाइल्स विद देम। तो अभी तो जखीरा बहुत ज्यादा पड़ा होगा मिस्टर ज़ेलेंस्की, तो आप सिर्फ एक हफ्ता क्यों देख रहे हैं? कीव में फिर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर रूस का बड़ा टारगेट, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने में लगा हुआ है यूक्रेन। लेकिन जैसे ही रिस्टोरेशन होता है फिर ग्रिड पर कोई बड़ा हमला होता है और इस तरीके से एनर्जी को रिस्टोर करना, वाटर सप्लाई रिस्टोर करना, वहां के लोगों के लिए हीटिंग इंश्योर करना, ये लगातार एक चैलेंज बना हुआ है। आशीष अभी हमें मिल नहीं पा रहे हैं, लिहाजा मैं आगे बढ़ूंगा और ये समझना चाहूंगा अभी के हालात देखते हुए, ये जो कमेंट है अगला हफ्ता भी हम पर भारी पड़ेगा जो आज से शुरू हो रहा है। ज़ेलेंस्की का ये कहना क्या मायने रखता है वो हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन फिलहाल ये खबर देखिए, रूस के टॉप मिसाइल साइंटिस्ट की बड़ी वार्निंग। क्या कहा है उन्होंने? सरमत का इस्तेमाल हमने प्लैनेटरी डिफेंस के लिए करने की सोचा है। सरमत का इस्तेमाल होगा प्लैनेटरी डिफेंस के लिए। क्या रशिया ये बात कहेगा और दुनिया इसको मान लेगी? कम से कम अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड जो इस समय खड़ा हुआ है यूक्रेन के साथ, और खुद यूक्रेन, क्या ये मान लेगा कि ये सरमत का इस्तेमाल केवल होने वाला है अगर कोई एस्टेरॉयड धरती की तरफ आता हुआ दिखाई दिया तो उसको धरती की तरफ से भटकाने के लिए और उसको कई टुकड़ों में बांट देने के लिए इसका इस्तेमाल होगा? कम से कम रशियन साइंटिस्ट की तरफ से यही कहा गया है। RS-28 सरमत से एस्टेरॉयड को मार गिराया जा सकता है। सरमत के डिप्लॉयमेंट के बीच रूस की दुनिया को वार्निंग। अब ये वार्निंग क्या है? ये तो सफाई कहा जाना चाहिए, असल में ये वार्निंग नहीं है। शायद ये बताए जाने की कोशिश है कि सरमत को लेकर आपने हमको जिस तरीके से विलेन बनाया हुआ है, हमको जैसे विलिफाई किया है, हो सकता है हम दुनिया की रखवाली के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो। आप रशिया को सिर्फ एक चश्मे के तहत देखते हैं, आपको अपना नजरिया और चश्मा बदलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आइए जरा ये देखिए, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इसके फौरन बाद जनरल सिवाच, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, लिहाजा ये खबर और इसका इलैबोरेशन ध्यान से रखिएगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि कीव पर एक बड़े हमले की तैयारी में है रूस? क्या ये पढ़ पा रहे हैं वो? क्या होगा? मिसाइलों से हमला होगा? आपने तो इतने सारे कामिकाजी ड्रोन और मिसाइल रोककर बीच राह में ही खत्म कर दिए थे। क्या आपको आगे अपना एयर डिफेंस, अब तो आपके पास जेपट भी आ रहा है, क्या आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं है? जरा देखिए क्या कहा गया है। अगला हफ्ता बेहद खतरनाक हो सकता है, अगला सप्ताह बेहद खतरनाक। क्या ये पहले गुजरे हुए तमाम वक्त से ज्यादा खतरनाक होगा? क्यों ऐसा कहा जा रहा है ज़ेलेंस्की की तरफ से? कीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस लगातार निशाना बना रहा है और एक बार फिर से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर होगा। क्या सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ और अंदेशे भी है? पहला ऊर्जा संयंत्र, दूसरा अनाज के गोदाम, तीसरा वाटर प्लांट और चौथा हीटिंग स्टेशंस। ये तमाम जगहें जो वहां के लोगों को और लोगों के जीवन को सपोर्ट करने के लिए वहां पर है, वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां का हीटिंग सिस्टम हो या अनाज के गोदाम, क्या इन तमाम जगहों पर, कम से कम अभी तक अनाज के गोदामों पर हमला करते हुए हमने नहीं देखा है रशिया को। क्या ये खतरा और बड़ा करके दिखाना ज़ेलेंस्की इसलिए चाहते हैं कि उनको पश्चिम से मदद मिलनी पहले के मुकाबले कम हो गई है, इसीलिए वो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं? वो जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी किसने अनाज पे हमला? क्या अनाज के गोडाउन पर अभी तक रशिया ने हमला किया है? क्या कीव में कहीं पर भी आपने सुना हो कि किसी जगह पर जानबूझकर किसी सिविलियन ठिकाने को निशाना बनाया गया हो? अगर ऐसा नहीं है तो ज़ेलेंस्की ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कब कीव पर हमला हुआ है जरा वो भी देखिए, और क्यों हुआ है? जब कभी रशियन टेरिटरी पर, रशियन प्राइड पर हमला हुआ तो बदले में कीव पर भी हमला हुआ है। कम से कम पिछले 2 महीनों में यही दिखाई दिया है। और यहां पर आप देखें ये किस तरीके से बूमरैंग हो रहा है। वो जो यूक्रेन ने किया 23 नवंबर, आपको याद होगा 23 नवंबर, और इसको पीछे अगर आप लेते चले जाएंगे तो इसके पहले 15 नवंबर पर चले जाइए, 1 नवंबर, 13 अक्टूबर, ये वो तारीखें हैं जब लगातार कीव पर क्योंकि वहां पर एक बार आप जानते हैं कर्च स्ट्रेट ब्रिज को निशाना बनाया गया, एक बार आप जानते हैं माकारोव को निशाना बनाया गया, कभी बेलगोरोद को निशाना बनाया गया, और इसीलिए पलटकर रूस ने भी हमला किया। अब जरा इसको समझिए, यहां पर यह बताना कि हफ्ता बहुत खतरनाक है, जनरल सिवाच, और हथियार चाहिए इसलिए खतरा बड़ा दिखाया जा रहा है क्या? हाँ, कुछ न कुछ ऐसा है दिनेश, ये सच्चाई है
कि अब जो लड़ाई है आर पार की है, दो तरफ हो रही है लड़ाई। एक तो कहीं ना कहीं डॉनबास के इलाके में वहाँ पर यूक्रेन भारी पड़ रहा है और रूस जो है बैकफुट पे है। अब वो वहाँ पर प्रेशर कम करना चाहता है, तो उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। जिस प्रकार से उसने कीव, खार्किव, लाविव और बाकी जो मेन टाउन्स हैं यूक्रेन के, उनके अंदर आप बिजली, पानी और उसकी एनर्जी को बर्बाद कर रहा है। मुझे नहीं लगता अभी तक उसने ऐसा काम किया है जहां पर अनाज के भंडारों पे अटैक किया हो। मगर यह सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जेलेंस्की को लग रहा है कि अब जिस प्रकार से अमेरिका भी प्रेशर डाल रहा है कि बातचीत की तरफ चलो, कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि जो सपोर्ट उसको मिल रही थी नाटो, यूरोप और अमेरिका से, उसमें शायद कमी आ सकती है। तो वो एक नया जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि ये अगला हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है। उनको तो बहुत अच्छे हथियार मिल रहे, उनको कार्ड मिल रहा है, उनको अभी जो पेट्रोइड मिसाइल दे रहा है जर्मनी, इसके बाद कहीं ना कहीं ये भी सुना है कि अब टैंक्स भी और दोबारा मिलेंगे। तो मगर फिर भी जेलेंस्की को शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको अब जो सपोर्ट मिल रही थी उसमें कमी आए, तो एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सर ये अगर कहा जा रहा है कि जब तक इनके पास मिसाइलें बाकी हैं तब तक इस तरह के हमले के लिए तैयार रहिए, तो मिसाइल का जखीरा तो बहुत बड़ा है रूस का। कहना क्या चाहते हैं जेलेंस्की? हथियार और कितने मिलते रहेंगे वेस्ट की तरफ से?